नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल गस्टी माइंड पर। चलिए जानते हैं आज गुस्से पर काबू कैसे पाएं। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो शायद आप गुस्से को महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि गुस्सा आपको कुछ समय से परेशान कर रहा हो। सबसे पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी गुस्सा महसूस करता है। वो जलन, वो दिल की धड़कन का तेज हो जाना, हाथों का कांपना और फिर बाद में पछताना कि गुस्से में क्या कह दिया। गुस्सा कोई कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है। समस्या गुस्से में आने की नहीं है, समस्या है गुस्से में क्या किया जाए ये ना समझ पाना। चलिए इसे समझते हैं। गुस्सा असल में होता क्या है? गुस्से को अक्सर गलत समझा जाता है। हम सोचते हैं ये बुरा है, कि इसे दबाना चाहिए या नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन सच ये है, गुस्सा एक ऊर्जा है। ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, दर्द, डर या अन्याय के जवाब में। गुस्सा हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, ये हमें बचाने की कोशिश करता है। कल्पना कीजिए, आपके इमोशंस एक कार के डैशबोर्ड जैसे हैं। डर चेक इंजन लाइट की तरह, खुशी फुल टैंक का साइन, और गुस्सा वो रेड अलर्ट है, जैसे कह रहा हो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम उस अलर्ट को नहीं समझते तो गुस्सा गाड़ी चलाने लगता है। और यकीन मानिए, गुस्सा अच्छा ड्राइवर नहीं होता। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। गुस्से पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं है, वो है थोड़ा रुकना। जब आपको गुस्सा आए, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, 5 तक गिनती कीजिए। अपनी भावना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा स्पेस बनाइए। उसी पल में जब आप रुकते हैं, आपको चुनाव का मौका मिलता है। गुस्से से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। वो एक लहर की तरह है, उठती है और फिर खुद ही चली जाती है। हर लहर पर सवार होना जरूरी नहीं, हर दीवार पर मुक्का मारना जरूरी नहीं। यही छोटी सी रुकावट असल में आजादी का रास्ता है। अब सोचिए, क्या आपको सच में गुस्सा ट्रैफिक पर आता है, या उस बेबसी पर जो ट्रैफिक से होती है? क्या गंदा कमरा आपको गुस्सा दिलाता है, या वो एहसास कि आपकी बात को कोई नहीं मान रहा? अक्सर गुस्सा किसी और भावना की परछाई होता है, जैसे क्या मैं डरा हुआ हूं, क्या मैं अनदेखा महसूस कर रहा हूं, क्या मुझे ठुकराया गया है। जब आप सच्ची भावना को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे बदल सकते हैं। गुस्से को बाहर लाइए, लेकिन उसे हावी मत होने दीजिए। गुस्सा बोलना चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चिल्लाए। आप अपने गुस्से को शांति से भी जाहिर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कदर नहीं हो रही। इससे सामने वाला आपकी बात समझ सकता है, बिना कि आप किसी पर दोष डालें। आप चाहें तो गुस्से को शरीर से भी बाहर निकाल सकते हैं। दौड़ लगाइए, चिल्लाइए, पंचिंग बैग मारिए, डांस करिए या डायरी में लिख दीजिए, लेकिन गुस्से को अंदर मत दबाइए। दबा हुआ गुस्सा एक दिन जरूर फूटता है, और तब वो ज्यादा नुकसान करता है। अब बात करते हैं माफ करने की। शायद ये सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन याद रखिए, माफ करना यह नहीं है कि आप कह रहे हैं जो हुआ वो सही था। माफ करना है, अब मैं इस बोझ को और नहीं उठाऊंगा। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप गुस्से को पकड़े रहेंगे तो उसका असर आपकी सोच पर, आपके रिश्तों पर पड़ेगा। गुस्सा एक ऊर्जा है। अब सवाल है, आप उस ऊर्जा का क्या करेंगे? इसे तोड़ने में इस्तेमाल करेंगे या कुछ बनाने में? इस ऊर्जा को बदलाव लाने में लगाइए। खुद से पूछिए, क्या बदला जा सकता है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मुझे क्या करना है ताकि मैं अपने मूल्य के साथ खड़ा रहूं? जब गुस्सा आपकी प्रेरणा बन जाए, तब आप उसे दबाते नहीं, उसे दिशा देते हैं। आखिरी बात, आप गुस्से नहीं हैं, आप वो हैं जो गुस्से को देख सकता है। आप वो हैं जो लहर को महसूस करता है, लेकिन उससे बंधा नहीं है। इसका मतलब है आप में शक्ति है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, सवाल कीजिए, फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। क्योंकि शांति का मतलब यह नहीं कि गुस्सा नहीं होगा। शांति का मतलब है कि आपको स्पष्टता है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति गुस्से पर काबू पाना सीखता है
पूरी दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है।